हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर मैं आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आगामी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो लोग वीडियो के री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और जैसा कि आपको अपडेट मिल चुकी है कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो आपका जून में होने वाला है, तो बिल्कुल भी अब तो लापरवाही मत करिए। जो लोग लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन लोगों को लेखपाल की सीटें चाहिए, जो चाहते हैं कि इस बार की लेखपाल की वैकेंसी में हमारी सीटें क्लियर हो जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके 58 to 60 डेज़ हैं ये आपके रिटर्न नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपके पास टाइम रहेगा अदर चीज़ों को करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास में एक तो टाइम बहुत कम बचा है, दूसरी चीज़ ये कि बस एकदम पूरी मेहनत पूरी जी जान लगा दीजिए कि इस बार जो है लेखपाल की एक सीट आपकी क्लियर हो जाए, ताकि आफ्टर वैकेंसी जो है आपके सारी चीज़ें कंफर्ट जोन में हो एंड आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर करें। तो चलिए अपने प्रिपरेशन को आप बेहतर बनाइए। साथ ही साथ हम आपके लिए जो वीडियोस लाते हैं उसको भी बिल्कुल स्किप मत करिए, अपना एज अ मॉक टेस्ट आप देते रहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये आप अपने से देख सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड से, बिरहा जो है पूर्वांचल से, चैती रोहेलखंड से या फिर कजरी अवध से। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। आला क्या बुंदेलखंड से सुमेलित नहीं है, बिरहा पूर्वांचल से, चैती रोहेलखंड से या फिर कजरी अवध से। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये जो है सुमेलित नहीं है। चैती जो है वो रोहेलखंड से संबंधित नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चैती रोहेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? चरकुला जो है वो प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का, ये आपसे पूछा गया है। बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या फिर उपरोक्त में से कहीं का नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य होता है वो कहाँ का है, तो आप आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि का। ब्रजभूमि से रिलेटेड कौन सा लोक नृत्य सबसे प्रमुख है, तो आप आंसर करेंगे चरकुला लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि कर्मा एक लोक नृत्य है कहाँ का? बात करें अगर हम कर्मा नामक लोक नृत्य की, तो वो आपसे पूछ रहा है कि कर्मा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या फिर उपरोक्त में से कहीं का नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो कर्मा लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का लोक नृत्य है। एंड साथ ही साथ अब आप अपनी मार्किंग करते चलिएगा कि सारे क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेखपाल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन जो है वो ग्राम समाज और विकास से रिलेटेड इस बुक को लेकर के आया है, जिसमें आपको 2 सॉल्व्ड पेपर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 1100 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा इसका, एंड आप वहाँ से इस चीज़ को परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि जो धुरिया लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? बात करें अगर हम धुरिया लोक नृत्य की, तो ये आपसे पूछा गया है कि किस स्थान का लोक नृत्य है? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या फिर रोहेलखंड का। तो जो धुरिया लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ का? बात करें अगर हम ढोला लोकगीत की, तो ये कहाँ का लोकप्रिय है, ये आपसे पूछा है। आगरा मेरठ में, गोरखपुर जौनपुर में या फिर इलाहाबाद कानपुर में या फिर लखनऊ सहारनपुर में। तो जो ढोला लोकगीत लोकप्रिय है वो कहाँ का लोकप्रिय है? आगरा मेरठ में लोकप्रिय है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे? ढोला जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? आगरा और मेरठ से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि जो भीमसेन जोशी हैं वो किससे संबंधित हैं। बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या फिर रामपुर घराने से। तो आपको क्या याद रखना है कि जो भीमसेन जोशी हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, किराना घराने से संबंधित हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किराना घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपदों के नाम दिए हैं और दूसरी साइड आपको क्या बताया गया है, राजधानी बताई गई है। आपको इसका मिलान करना है कि कुरु जो है जनपद वो किस राजधानी से संबंधित है। पांचाल की राजधानी क्या थी, कौशल की क्या थी, वत्स की क्या थी। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो कुरु है वो किससे संबंधित था, इंद्रप्रस्थ से। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत एंड वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो यानी इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 1 एंड 2। तो देखते हैं कि कूट में इसका आंसर है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिख जाएगा 4, 3, 1 एंड 2। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। बात करें अगर हम लठमार होली की तो कहाँ मनाई जाती है, ये आपसे पूछा है। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या फिर गोकुल में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो लठमार होली होती है वो कहाँ मनाई जाती है, बरसाने में मनाई जाती है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, तो होलिका दहन से 5 दिन पहले। कब, होलिका दहन से 5 दिन पहले जो है क्या मनाया जाता है, लठमार होली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये तो क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली की तो वो आपको बताना है कि कहाँ की है। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो आपको क्या बताना है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट जो नृत्य की कला है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कथक। एंड इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या फिर रोहिलखंड का। तो क्या आपको याद रखना है कि जो कार्तिक नाम का लोक नृत्य है वो कहाँ का संबंधित है, लोक बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितनी राज्यों की सीमाएं, ये आपको बताना है। 2 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं या फिर 5 राज्यों की सीमाएं। तो आप याद रखिए कि जो सोनभद्र जिला है उसको कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और वो जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, पहला राज्य MP, दूसरा राज्य आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा राज्य आपका हो जाएगा झारखंड एंड चौथा राज्य आपका हो जाएगा बिहार। ये चारों राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। एंड ये आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल, किसका एरिया ज़्यादा है, ये आपको बताना है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सोनभद्र या फिर हरदोई। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो लखीमपुर खीरी है उसका जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। बात करें अगर हम रेड सॉयल की तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। सीतापुर बाराबंकी में, मिर्ज़ापुर झांसी में, एटा मैनपुरी में या फिर आगरा मथुरा में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, मिर्ज़ापुर झांसी में मुख्य रूप से देखने को मिलेगी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 एंड आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशली यूपी जीएस के क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके साथ में हाजिर हुई हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये आपको बताना है। बात करें अगर हम यूपी की सबसे लंबी नहर की तो कौन सी है, घाघरा नहर, निचली गंगा नहर, केन नहर या फिर शारदा नहर। तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी शारदा नहर। तो यानी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी शारदा नहर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेट दैट उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, ये आपको बताना है। 5, 9, 7 या फिर 11। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 9। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। बात करें अगर हम आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, ये आपको बताना है। जौनपुर में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में या फिर सुल्तानपुर में। तो जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से ज़िले में होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। मक्का, गन्ना, धान या फिर गेहूँ। तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूँ। देखिए धान और गेहूं दोनों ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं हमारे भारत में, और आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है वो कौन सी है, गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तिलहन, कपास, जूट या फिर गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज आपसे पूछा जाए यानी ऐसी कौन सा प्रोडक्शन है जो कि कॉमर्शियल लेवल पर होता है, तो गन्ना जो है वो हमारे यहाँ का व्यावसायिक उपज है। इससे हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं, जिससे हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब ये कि आयात निर्यात में सबसे ज़्यादा आर्थिक प्राप्ति होती है, तो इसलिए उसको हम वाणिज्यिक उपज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, तो आप क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र का जो पूरा एरिया है वहाँ पर सोयाबीन की जो फसल है वो मुख्यतः उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। गाजियाबाद जनपद में, रायबरेली जनपद में, गोंडा जनपद में या फिर उन्नाव जनपद में। तो आप क्या याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है, उन्नाव जिले में स्थित है। एंड देख सकते हैं कि आज की वीडियो में यूपी जीएस के हर पार्ट से क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है। 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या फिर 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो आप याद रखिए कि जो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह होता है वो कब मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। बात करें अगर हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है।
ललितपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सोनभद्र। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्या है, एजुकेटेड है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। तो आपको क्या याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? यानी उत्तर प्रदेश के निम्न में से जो ये चारों जिलों के नाम आपको दिए हुए हैं, किसमें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे निम्न साक्षरता अंकित की गई है? मैनपुरी, बदायूं, बहराइच या फिर श्रावस्ती। तो आप क्या याद रखिए कि सबसे निम्नतम साक्षरता कहाँ से अंकित की गई है? श्रावस्ती से अंकित की गई है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार आपको ये बताना है कि यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट का जो है क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। 68.8%, 77.7%, 78.8% या फिर 83.3%। आपको क्या याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77.7% जो है वो क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर, गाजियाबाद या फिर कानपुर नगर। तो आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे घना जो है बसा हुआ जिला कौन सा है? तो आप आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? यानी टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट जो है आबादी है वो किसकी है, फीमेल की है? 50%, 45%, 48% या फिर 51%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 48% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से वैसे ही कूट में मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये आपका कि एक तरफ आपको स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसका उद्योग दिया हुआ है, तो आपको इसको मिलान करना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है चुर्क, चुर्क से क्या संबंधित है उद्योग? सीमेंट। फिरोज़ाबाद की क्या प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ। अलीगढ़ का ताला। और मेरठ से खेल का सामान। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। तो देखते हैं कि हमारे कूट में कहाँ है इसका आंसर। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको औद्योगिक केंद्र दिए हुए हैं, प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो आगरा किससे संबंधित है? आगरा आपका संबंधित हो जाएगा किससे? पर्यटन से। कानपुर किससे संबंधित है? चमड़े के सामान से संबंधित है। मेरठ किससे संबंधित है? खेल कूद के सामान से। और मुरादाबाद किससे संबंधित है? धातु पात्र बनाने से संबंधित है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। देखते हैं कहाँ पर है हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में है 4, 1, 2, 3। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है एक तरफ आपको सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ आपको क्या दिया है? सूची सेकंड दिया हुआ है। टेराकोटा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो टेराकोटा किससे संबंधित है? गोरखपुर से। लकड़ी के खिलौनों की अगर हम बात करें किससे संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है। चीनी मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो किससे संबंधित है? चिन्हट से संबंधित है। और अगर हम बात करें कांच के सामान की, तो जो कांच के सामान है वो किससे संबंधित है? फिरोज़ाबाद से संबंधित है। तभी तो फिरोज़ाबाद में क्या पाई जाती हैं? चूड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। क्या हो जाएगा? देखिए 2, 4, 1, 3। देखते हैं कि कहाँ पर है हमारा राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए में ही 2413 हमें दिख गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहे आज की आपके यूपी स्पेशल के टॉप 30 क्वेश्चंस। हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज के टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। एंड साथ ही साथ आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट बहुत ही पास है, टाइम बहुत ही कम है, तो बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाइए। साथ ही साथ हमारा चैनल जो है आपको सारी चीज़ें लेखपाल के सिलेबस की एंड वीडियो री एग्ज़ाम की आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उस चीज़ों को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं तो बस उसका फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को आप और भी बेहतर बनाइए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो तुरंत मिल जाएं। एंड अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ हम आपको देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।